नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने ये आज की दिन का तीसरा वीडियो लेकर के। ठीक है ना, संडे है आज, तो संडे तो लग रहा है प्रैक्टिस में जाएगा आज। चलो कर लेते हैं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024। कौन सा? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया। तो बात तो सही है, सत्य कथन पूछा, याद दे लेना। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। कर लो, तो क्या दिक्कत है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। देखो 2030 तक भारत चाहता है कि 125 गीगावाट की क्षमता हम हासिल कर सकें। 5 मीट्रिक टन, आपको लगेगा कि ये बात तो सत्य है, क्योंकि ये तथ्य हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। लेकिन ये पढ़ा था कि हमने कि ऐसी क्षमता अर्जित करनी है हमको कि 5 मीट्रिक टन तो हम प्रत्येक वर्ष उत्पादित कर सकें हाइड्रोजन से क्षमता को, है ना। तो उस वे में ये गलत जाएगा। सत्य कथन आपका मिल जाएगा 1 और 2। ठीक है ना, संतुष्ट हो? ओके। वन्य जीव विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024। और वन्य जीवों पर अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता होगा ये भी देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पर विचार करो भाई, क्या कथन है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया जाता है? नहीं भाई साहब, ये क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी नहीं किया जाता। ये ड्रग्स वाले UNODC है ना। तो विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट आपकी जो जारी की जाती है वो UNODC के द्वारा जारी की जाती है, ना कि UNFCCC के द्वारा। इसे वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। सत्य कथन पूछा था, पहला गलत हो गया है, इसलिए दूसरा आंसर सही है कि सबसे अधिक जो अवैध व्यापार हुआ वो गैंडे का हुआ था, और सबसे अधिक पौधों में देखें, वनस्पति प्रजाति में देखें तो देवदार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्म 70C, क्या नाम है? फॉर्म 70C का संबंध किससे है? राशन कार्ड, प्रत्याशियों की कुलाए से, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों की लेखा जोखा से, या प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड से? तो फॉर्म 70C, अभी इलेक्शन कमीशन वाला ही एक कुछ वर्ड आ गया है। तो फॉर्म 70C भरा जाता है, तो ये भरा जाता है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। क्या है? मतदान केंद्र पर जो दर्ज मत के होते हैं उनके लेखा जोखा से। ठीक है। हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया? स्पेस बना था, हमने कहा था ना वहाँ पढ़ाते हुए। पैराग्वे 100वां, 99वां स्पेन। ठीक है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। अब ईशान का पूर्ण विस्तार करना है आपको। तो ईशान आखिर है क्या? ईशान किशन तो नहीं है, ईशान किशन नहीं है। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक, तो ये आपका मैनेजमेंट, पहला ऑप्शन सही है ना, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट तो सब में ही है, देख रहे हो ना, बस सिस्टम हटाओ पर। लेकिन हार्मोनाइज्ड है ये, स्काई हार्मोनाइज्ड कहीं भी नहीं है। ठीक है। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है फ्रीज। ठीक है ना, पेरिस 2024 ओलंपिक के। अब निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें कि देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। DD न्यूज़ नहीं बनने जा रहा है, दूरदर्शन किसान। क्या नाम है उसका? दूरदर्शन किसान। दूरदर्शन है और वो भी किसान है। तो AI आधारित जो सरकारी टीवी चैनल बनेगा ये बनेगा। ठीक है। कृत्रिम AI मतलब AI आधारित AI कृष और AI भूमि समाचार एंकर हैं, ये बात सत्य है। तो पहला गलत, दूसरा सत्य। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सत्य कथन केवल B। आगे बढ़े। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र, कौन से ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया? फ्री फायर तो होता है गेम, एक ये है फ्री फायर। तो किस ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किसने किया है बताओ? तो ये किया है आपका नासा ने। किसने किया है? नासा। ड्रोन दीदी योजना, अच्छा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो भैया ड्रोन कोई नॉर्मल काम तो है नहीं है, आजकल स्किल का काम है। तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय करेगा। समझ में आ रही है ना तन्ने?
तो ड्रोन दीदी योजना कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की है, ठीक है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेला सुरंग, ठीक है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग हैं जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। क्या बात है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है भाई। सेला सुरंग सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है ये, जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा तो किया गया है, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी में नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो रहा है। ये असम के तेजपुर, ये तेजपुर जो है असम में है, तो असम के तेजपुर प्लस वेस्ट मतलब पश्चिमी कामेंग में है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग तक जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी में नहीं आता ये। तो सत्य कथन पूछा था, केवल 1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय ओम्पेडेंट तो होना है ये, उस समय भी बहुत चर्चित था जब इनको अवार्ड मिला था। अनसुईया सेन गुप्ता, क्या नाम है इनका? अनसुईया सेन गुप्ता, ठीक है। ये याद रख लेना कि 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते रहते हैं। कौन सा है इस बात की दिमाग में सेट करना है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो चाबार पोर्ट अभी हमने पूछा था कहाँ पर है, अब इसका आंसर मिल गया ईरान में। शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को संचालित करेगा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। आर्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? आर्कटिक संधि प्रणाली में भारत की क्या स्थिति है? क्या वो केवल हस्ताक्षर करता है? मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो पार्टी तो है परामर्शदात्री, देख लेते हैं फिर। तो ये बात सत्य है, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अगर आपने प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 लगाया था या 3, उसमें ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में था कि ये बात गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं था, वो था झारखंड का जामताड़ा। तो झारखंड का कहाँ है? जामताड़ा। तो छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड के जामताड़ा में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की, तो पहला गलत हो गया। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया, ये बात सत्य है। सत्य कथन पूछा था, केवल 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो कार टी सेल थेरेपी आपका सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, क्या है? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ नाम व्यक्तियों के दे रखे हैं कि वो किसके अध्यक्ष हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये सब दे रखा है। अगर आप वैसे जब आपको कुछ नहीं मालूम हो तो कुछ नाम आप गैस करते हो, जो कहते हैं ना चाचा चौधरी का दिमाग कैसे लगाते हो जब कुछ नहीं मालूम होता। अरे कुछ तो मालूम होता है। रसिया के नाम ज़्यादातर कैसे होते हैं? आंद्रेई, वांद्रेई, मुद्रेई। आंद्रेई बेलोसाई, मैं तो रूस के रक्षा मंत्री पे पहले ही चला गया था, लेकिन यहाँ D4 है 3 में, तो यहाँ फंस गया अब मामला। फिर लुईस अविनादर कहाँ के होंगे? मैं कह रहा लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 17वां, ये सब पढ़े थे, और ये फ्रांस के थे, तो यहाँ फ्रांस का मामला तो है नहीं है। लेकिन फ्रांस ने राज किया था आपका अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट पे भी, तो वहाँ के नाम भी कुछ ऐसे होते जा रहे हैं। तो लुईस वाला डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति के रूप में आ गया। टोलेम आपके वियतनाम के थे, और जॉन सलेवन हो गया आपके अध्यक्ष, तो बी का 1 आ गया। तो बी का 1 आपका 2 में वैसे भी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, और लुईस अविनादर हमने मिला दिया 2 से, तो आंसर हो गया। मतलब लगा देते हैं दिमाग ऐसे, नहीं पता हो तो। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया गया? ऐसा क्रांतिकारी काम कौन कर सकता है साइंस वाइंस में? तो जापान ने किया 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो, लद्दाख में काम तो किया जा रहा है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भी किया जा रहा है, लेकिन ये युवाओं को रोजगार देने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए थोड़ी है। ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, फॉर ऑल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, मतलब बेसिक कामों के लिए, है ना। जैसे एक बार हम छोटे थे जब, तो हमने देखा था कि मम्मी वगैरह भी पढ़ने जाती थी, बिल्कुल नहीं आता था उन्हें ना। तो बेसिक ज़रूरतों के लिए, बेसिक काम के लिए जितनी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। रोज़गार नहीं है। तो युवाओं, ऐसा नहीं है युवाओं के लिए, तो कोई बुजुर्ग आदमी है या ज़्यादा एज का हो गया है जो कभी स्कूल वगैरह नहीं गया होगा, तो बेसिक एजुकेशन उनको दी जाए, बेसिक ज़रूरतों के लिए काम किया जाए। तो उल्लास कार्यक्रम उससे रिलेटेड है।
ठीक है ना। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन से मालूम पड़ गया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है ये। तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन गलत हो गए आपके। मतलब सत्य कथन पूछा था, अब सत्य कथन ना तो एक है ना तो दो। ठीक है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कहाँ उठा के हम लेके चले गए? तो जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है? किसके तहत होगा भाई? साइबर क्राइम वगैरह गृह मंत्रालय संभालेगा ये सब, गृह मंत्रालय। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024, सबसे बड़ा देश का कौशल कार्यक्रम है, स्किल से संबंधित है। तो किस स्थान पर शुरू किया गया बताइए अब? तो 21 का है नई दिल्ली, कैपिटल में आ जाइए। पधारो हमारे देश। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी % प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हो गई? वो हो, वैसे भी प्रवाल विरंजन है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बन के आ गया, कोरल भित्ती वाला, कोरल रीफ। तो प्रवाल भित्तियाँ कितनी % विरंजित हो गई उस समय? 55, 60, 70, 80 बताइए। तो ये है आपका आंसर, 60% प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। आंसर आपका दिख रखा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो वो है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो यात्रा और पर्यटन से संबंधित जो सूचकांक जारी करता है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEP, ठीक है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? फ़िलिस्तीन भाई देश नहीं मानते इसको, बहुत सारे देश नहीं मानते, और हम तो 2 स्टेट पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन, है ना। हमारे संबंध दोनों देशों से ठीक ठाक है। तो किस यूरोपीय देश ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। किसने? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, ठीक है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो वो किस संस्था ने करी है? उत्तर भारत के ऊपर, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर। तो ये है आपका IIT जोधपुर। क्या है? IIT जोधपुर, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, ये कोई आजकल का है नहीं, ये काफ़ी पुराना है। नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR, सार ऐसे बोलते हैं, सार। तो ना N यहाँ का उठा लिया और I इंडिया का उठा लिया, इसरो वाला। ये इसरो का है, ये नासा का है, तो नासा तो निसार बोल देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, करिए विचार भाई साहब। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। बात सत्य है। निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी को कवर करेगा, हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा, ये भी बात सत्य है। उपग्रह को एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है। यही ऑप्शन आपका गलत है। इसका मतलब आपके सभी 3 सही नहीं है, केवल 2 सत्य हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। तो क्या है ये, किसके लिए है? तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, यूजफुल है ये आपका फार रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 75-25 पहल क्या है? 75-25 पहल ये है कि 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू करी? तो ये किसने करी है? असम ने, ठीक है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो ये है आपकी ज्योति रात्रे, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, तो ये आपका महुआ करेंगे, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा किस देश ने करी है। क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन तो ये करी है भूटान ने। किसने करी? भूटान ने। आप एक बार को सोचोगे नहीं, अच्छा क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं जी, हाँ जी। हाल ही में समाचार में रहा उजानी बांध। कौन सा बांध? उजानी बांध। किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया भाई साहब इसने। भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जीरो वेस्ट टू लैंडफिल के लेकर के। तो कौन सा बना है? ये काम तो कोई साउथ वाउथ हो के ही करेंगे। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण। कौन सा? ग्रह संरेखण। क्या है आखिर ये बताओ? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति को वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्या है यह एक शब्द है, ठीक है। ग्रह संरेखण एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए। आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो ये है फ्रांस, ठीक है ना। अब फ्रांस भी कहाँ पीछे रहेगा, वो भी तो करेगा। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, नोट पेन, देख रहे हो ना, पेन भी अब आएगा, नाम है उसका नोट पेन, जो बायोडिग्रेडेबल पेन है। दुनिया का पहला, वो भी 100% बायोडिग्रेडेबल। तो कौन कर सकता है बायोडिग्रेडेबल? भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। ग्लीसे, मैं कह रहा ग्लिसिकवे, तो ग्लीसे 12b क्या है? ग्लिसे ये क्या है? पृथ्वी के आकार का ग्रह है क्या? हाँ जी, पृथ्वी के आकार का ग्रह है। तो ये तुम्हारा जुड़वा भाई है, कहीं घूम रहा होगा, पृथ्वी के आकार का ही है बिल्कुल। तो क्या है? ग्लीसे 12b। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? दीपा करमकार। इकलौती तो जिम्नास्टिक है ही, ठीक है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट बुंगालो। अब देखो, भूस्खलन के कारण है, ये ज्वालामुखी कारण नहीं है। तो भूस्खलन के कारण माउंट बुंगालो किस देश में स्थित है? तो ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी। पापा नई मम्मी मंगा लो। पापुआ न्यू गिनी से कहोगे पापा नई मम्मी मंगा लो, पापुआ न्यू गिनी, ऐसे याद हो जाओ ना। माउंट बुंगालो। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? तो गीता, ऐसा लग रहा है अपने ही देश की हैं क्या? नौसेदा तो ये है लिथुआनिया। जैसे उसका जो क्रम था ना तीनों देशों का, ऐसे याद कर रखा। ई लाली, ए लाली, क्या कर रही हो लाली? तो ली, तो ई बोलते हो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की ही बनी है ये, ठीक है ना। ठीक है, लिथुआनिया। ओके, ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों पर कैंपी फ्लैगरेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? नाम क्या है उसका? कैंपी फ्लैगरेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में स्थित है आखिर ये बताइए अब। तो ये है आपका इटली में। कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज किस राज्य में नवपाषाण युग के? तो कहाँ की गई है ये? गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बताइए। तो ये है गोवा में, गोवा राज्य में नवपाषाण युग का है। हाल ही में खबरों में रहा प्रभा, आ गया ना प्रभा पोर्टल, ऊपर भी आपने पढ़ा था प्रभा। तो प्रभा पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है आपका RBI द्वारा। किसने किया है? RBI ने। हाल ही में किस शांति सैनिक को, एक शांति सैनिक जो 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार, पीस कीपिंग फोर्स रहती है ना हमारी, तो भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला। किसको मिला? सोफिया कुरैशी, लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, प्रिया झिंगन। तो आंसर बताइए इसका, आप क्या बताओगे? राधिका सेन। क्या नाम है? राधिका सेन। प्यारी लागे लारी लागे राधा रानी। आगे बढ़े। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड, हवा से सतह मतलब एयर टू सरफेस,
एयर टू सरफेस आएगा। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? कौन ही करता है? DRDO, रुद्रम, रुद्रा, रुद्रा शिव जी का रूप होते हैं, रुद्रा। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र, K9 वज्र क्या है आखिर? K9 वज्र, ये टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन तो आते हैं और वो घुमा देते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा। तो ये आपकी ना स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली। हाँ, हटा दो तुम इसे, स्वचालित तोपखाना प्रणाली, ठीक है। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है आपका? तो स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप बताइए। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है ना, ये आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा ही चर्चा में रहता है DRDO। समीर V कामत। कामत साहब काम करो, कर तो ना भैया, कामत साहब काम करेंगे। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष बन गए ये अब। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मतलब 150 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, ठीक है। आगे भी करा देंगे, प्रैक्टिस ही तो करनी है। आप भी पढ़े पढ़े प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो आंसरों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे, मस्ती करो, मस्त रहो। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।